नमस्कार, जनसच न्यूज में आपका स्वागत है। वाराणसी जिले के राजा तालाब थाना क्षेत्र के कंठीपुर गांव के पास मोहनसरा अदलपुरा मार्ग पर बढ़ैनी कला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे वह पकड़ा गया है, जबकि उसका दूसरा साथी फरार होने में कामयाब हुआ है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दावा किया है कि मौके से लूट की कैब गाड़ी और तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जो बताया वह इस प्रकार है। दिनांक 23 तारीख को थाना राजा तालाब में एक घटना रिपोर्ट हुई थी, जिसमें बताया गया था कि 3 व्यक्तियों के द्वारा मुगल सराय स्टेशन से एक कैब बुक करी गई और राजा तालाब एरिया में ड्राइवर के साथ मारपीट करके वो कैब लूट ली गई थी। इस घटना के नामने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। आज सूचना मिली कि जखनी रोड पर जो घटना में शामिल अभियुक्त हैं वो लूट वाली गाड़ी लेकर के जाने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर यहाँ पर चेकिंग भी लगाई गई थी। इसी चेकिंग के क्रम में जो संदिग्ध वाहन है वो आता हुआ दिखाई दिया, जिस पर पुलिस के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। अभियुक्तों के द्वारा गाड़ी रोकी नहीं गई, बल्कि उसको भगाने का प्रयास किया गया, जिससे गाड़ी सड़क के किनारे कीचड़ में फंस करके बंद हो गई। अभियुक्तों द्वारा गाड़ी से निकल करके भागा गया और पुलिस के द्वारा पीछा करने पर उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके क्रम में पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई। उस फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और एक अन्य अभियुक्त जो साथ में था वो भागने में सफल रहा है। जिसके पैर में गोली लगी है उसका नाम राजकुमार के रूप में सामने आया है, एवं जो अभियुक्त भागने में सफल रहा है उसका नाम संदीप बताया जा रहा है। अभी तक की पूछताछ में इस बात सामने आई है कि इन 2 अभियुक्तों के अलावा एक तीसरा अभियुक्त जिसका नाम रजनी बताया जा रहा है, इन तीनों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ये लूट कारित की गई थी। जो इनका आपराधिक इतिहास अभी तक जानकारी की गई है, इनके द्वारा पूर्व में भी इसी प्रकार से वाहन बुक करके लूट की घटना कारित की गई है, जिसमें थाना शिवपुर में 2/24 मुकदमा अपराध संख्या भी पंजीकृत है। इनका जो अन्य आपराधिक इतिहास है उसकी जानकारी की जा रही है। अभियुक्तों के पास से जो लूट का वाहन है वो बरामद किया गया है, साथ ही जो एक अवैध तमंचा जिससे इनके द्वारा फायरिंग की गई वो भी बरामद किया गया है। जो घायल अभियुक्त है उसको उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। जो एक अन्य फरार अभियुक्त एवं एक जो तीसरा अन्य व्यक्ति जिसका नाम सामने आया है, इनको ढूंढने के लिए टीमें लगा दी गई हैं और इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करके भेजना का निर्धारण किया जाए।